तुम ये प्लान बना लो, मुझे अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव करना है, बदलना है मुझे। 1 साल, 5 साल अगर कर लिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत ज्यादा बदल जाओगे। तो 10 साल कर लिए तो भगवान प्रवचन कर रहे। सबके जीवन में कठिनाई आएगी, सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ेगा। जिनको भी लगता है कि वो हिम्मत हारेंगे, उनको सपना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सपना तो टूटेगा ही। सपने का मतलब यह है कि आप एडवेंचरस आदमी हो, खेलना जानते हो। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बनाती है, वो है रिस्क लेना। आप लोग के हाथ में कभी, जैसे चाणक्य ने तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, आप लोग हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं। आप लोग के हाथ में जब कभी भी इस टाइप की सत्ता आए, हम बुढ़ापा में रहे, पता चले हमारा कोई विद्यार्थी 2020 बैच 22 बैच या आप लोग बैच का कोई विद्यार्थी जाके विदेश मंत्रालय संभाल रहा है, पक्का तुम लोग कैलाश पर्वत लाओगे, एकदम भोले बाबा की कसम लेके आना लोग यहाँ पे। सोच रहे हम लोग का कैलाश पर्वत ये तो विशुद्ध कमीनापंती है। तुम छोटा सा भगवान को मानता नहीं तो तुम्हारा कैलाश पर्वत कैसे हो गया? अगर देश बचाना है तो शस्त्र उठा लीजिए, और संस्कृति बचानी है तो शास्त्र उठा लीजिए। अभी कोई लड़की साड़ी पहन के कॉलेज चले लो, उसको बहन जी कहेंगे, बहन जी आ गई, बहन जी टाइप की लड़की। जो लड़की जीन्स पहने है, यहाँ से जीन्स फटा हुआ है, यहाँ से टी शर्ट फटी है, यहाँ से दिमाग भी फटा है, ऐसा नहीं है, वो भी फटा हुआ है, उसको हमारा समझ गया कि देखो मॉडर्न लड़की है, और अगर हाथ में सिगरेट ले गया तो अल्ट्रा मॉडर्न। आप लड़की लोगों से ध्यान समझिएगा, समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो आप गलत खराब से खराब आदमी ना आप लोग से बड़ा अच्छा से बात करता है, नमस्ते दीदी कैसी है, ये है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया इतनी अच्छी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई कहेगा दुनिया गोल है, कोई कहेगा दुनिया जियोड है, कोई ऐसे करके। दुनिया गोल नहीं, दुनिया मतलबी है। समझ में आ गया? इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना समझो यहाँ पे। और यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी। इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। जब मतलब होगा इतना मीठा बोलेगा, चाहे जिस भाषा में बोले। तो तुम रिस्क से घबराते हो, हार गए तो क्या फर्क पड़ता है? तब भी 5-6 कुंटल लकड़ी लगेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार, जिंदगी मौत से कटनी चाहिए। मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है, तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। कोई जरूरी थोड़ी कि सिर्फ मुजरा का मजा लिया जाए, मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है। शुद्ध देहात वाला आदमी, शुद्ध देहात वाला, और जैसन है वैसने हैं। हमको कोई बनावट वगैरह नहीं है यहाँ पे। कभी भी आप मेरी बातों को भी देखेंगे ना, तो भाषा में जो बिहारी टोन आता है ना, वो आ जाता है। तो कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सर आपके बोलने में भी नहीं, हिंदी भाषा में भी बिहारी टोन आ जाता है। हम कहें कि अगर बिहारी हो के बिहारी टोन ना आए तो फिर आए कौन चीज? अंग्रेज आए, हमें गुलाम बनाए, हमें अंग्रेजी सिखा के चले गए, हम दूसरे को भोजपुरी ना सिखाए तो जन्म ले ले फायदा कौन सी? और ये बात मैं अपने देश के सभी नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि वो भी अपने बच्चों के विवेक, विजडम पे डेवलप होने पर ध्यान दें। आप इतना परेशान ना हो कि यार मेरा बच्चा वहां नहीं पढ़ रहा है, यार मेरा बच्चा काश मेरे पास पैसा होता मैं लंदन पढ़ा लेता। कोई दिक्कत नहीं सर, आप इसको डेवलप करवाओ। इस देश में जिस दिन परसेंटेज सिस्टम खत्म हो जाएगा ना, ये देश महान हो जाएगा। इस देश को परसेंटेज सिस्टम ने किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो, डरो मत। बड़े बड़े सपने पालो, पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहे। तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा। ये न्यूटन का चौथा नियम। कैसे मान लिया उस चीज? आपसे होगा क्यों नहीं? आप दौड़िए, नहीं दौड़ सकते, चलिए, नहीं चल सकते, रेंगिए, वरना अगर रुक गए तो रुकने का ही नाम मृत्यु होती है। आपको अंतिम सांस तक लड़ते रहना है। कैसे आप मान सकते हैं कि आप असफल हो? शहर चलाना आज आपका सब्जेक्ट थोड़ी है। आप किसी भी विषय को पढ़ो, सुन लो, आप ये पहले पता करो कि इस विषय को क्यों पढ़ना है। आप पढ़ते हो रटने के लिए, आप पढ़ते हो नौकरी पाने के लिए, क्यों?
अगर आज तुम पूरा नेशनल इनकम चैप्टर तैयार कर लो तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि इस देश में कहां कहां से पैसा आ रहा है, क्या आमदनी का स्रोत है, कौन से सेक्टर हमारे वीक हैं, किन सेक्टरों पे हमें काम करना है, किसको हम मजबूत कर सकते हैं। किसी विषय को, जैसे जिसको ज्योग्राफी नहीं पता वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। अगर तुम कश्मीर में जाके आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा दो